नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है मेरे भाई प्रेपोजिशन का पार्ट 2। प्रेपो पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम से बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्रेपो पार्ट 1 हम सैटरडे में पढ़ चुके थे। पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं। फिक्स्ड प्रेपोजिशन की मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा, एक लिस्ट दे दूंगा, वो आपको याद करनी है। वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन वो प्रेपो है जो एसएससी के प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई प्रेपोजिशन है। हम आज देख रहे हैं, समझने वाली बातें हम आज देख लेते हैं, है ना। एक प्रेपोजिशन होती है बिहाइंड। ये जो बिहाइंड होता है ये किसी चीज के पीछे के लिए हम यूज करते हैं। आप किसी चीज के पीछे छिप रहे हो ना, किसी को आप कवर के रूप में ले रहे हो, तब हम बिहाइंड लेते हैं, है ना। बिहाइंड का यूज तब करते हैं, जैसे कि द चाइल्ड वाज हेडिंग डैश द ट्री। जो बच्चा है वह पेड़ के पीछे छिप रहा था, तो पेड़ के पीछे बच्चा छिप रहा है तो हम बिहाइंड लगा देंगे। समझ रहे हो, किसी चीज के पीछे के लिए हम बिहाइंड का यूज करते हैं। जैसे कि माई ब्रदर वाज स्टैंडिंग डैश मी, तो बिहाइंड मी, बिहाइंड मी हो जाएगा। पीछे के सेंस में हम इसे यूज करते हैं। ओके, पीछे के सेंस में हम इसे यूज करते हैं। टेस्ट योर सेल्फ है, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, आप बताएंगे क्या होगा सही आंसर। ये क्वेश्चन गलत है, पता नहीं इसका क्या मीनिंग है। आप इनको बताएंगे 1 2 3। बताओ जी कहां पे एरर है, क्या गड़बड़ है, कहां पे एरर है, क्या दिक्कत है। सेंटेंस में आप देखेंगे माई वाइफ, मेरी वाइफ, वेप्ट बिटरली, मतलब कि बहुत गंदे तरीके से रोई, फूट फूट कर रोना, बिकॉज, क्योंकि, हर फादर, उसके पिताजी, डाइड, मर गए, फ्रॉम हार्ट अटैक। मैंने बोला था आपको डाई फ्रॉम हंगर होता है, ऑफ कैंसर होता है। हार्ट अटैक एक बीमारी है, हार्ट अटैक एक बीमारी होता है ना। हार्ट अटैक हम एक बीमारी के लिए यूज करते हैं, तो डाई फ्रॉम हंगर नहीं होगा, डाई ऑफ होगा। डाई फ्रॉम हंगर, ऑफ कैंसर, मैंने आपको बताया था। कैंसर बीमारी है, ऐसे ही हार्ट अटैक एक बीमारी होगी। ठीक है जी, तो इसलिए एग्जाम्पल है सर वाइफ के, उनको उनके ऊपर एग्जाम्पल लो, अपने ऊपर एग्जाम्पल मत लो। गलत है, सही। द वर्कशॉप इज आफ्टर द वार हाउस वेयर आई वर्क। द वर्कशॉप इज आफ्टर द वॉर हाउस। भाई आफ्टर नहीं होगा, इज बिहाइंड द वॉर हाउस होगा। वेयर आई वर्क, वेयर आई वर्क, जहां मैं काम करता हूं उसके पीछे वर्कशॉप है, तो आप बिहाइंड का यूज करोगे, है ना, बिहाइंड का यूज करोगे। ऑल द बेरीज हैड ड्रॉप्ड ऑफ द ट्री। बताओ क्या होगा। ऑल द बेरीज हैड ड्रॉप्ड ऑफ द ट्री। मैंने आपको क्या बताया था, किसी चीज से अलगाव के लिए हम डबल एफ वाला यूज करते हैं, ओ डबल एफ वाला। या तो ड्रॉप फ्रॉम द करो या ड्रॉप ओ डबल एफ वाला हम यूज करते हैं, है ना। ओ डबल एफ वाला किसी चीज से अलग होना। तो बेरीज जो थी वो पेड़ से गिरी, अलग हुई है, तो ओ डबल एफ वाला हम यूज कर सकते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। द चाइल्ड हिड डैश टू बेंचेस। दो के बीच के लिए हम अमंग का यूज नहीं करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं, है ना। सी सेट इन द फ्रंट सीट डैश हिम। बिसाइड होता है कि बगल में, और बिसाइड्स होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। अब आप मुझे बताओ क्या होगा सही आंसर, बताओ मेरे भाई। आप बोलोगे
टी सेट, वह बैठी इन द फ्रंट सीट, फ्रंट सीट पर, डैश हिम, उसके बगल में बैठी है ना फ्रंट सीट पर, वह फ्रंट सीट पर किसी के बगल में बैठी होगी, है ना। तो फ्रंट सीट पर बगल के लिए बिसाइड लगाओगे ना आप, बिसाइड हिम। भाई फ्रंट सीट पर किसी के बगल में, किसी के अतिरिक्त थोड़ी ना, उसके अतिरिक्त फ्रंट सीट पर बैठी थी, बगल में बैठी थी, है ना। बैठने के लिए आप बगल का यूज करोगे ना, भाई किसी के बगल में बैठना, है ना, बगल में बैठना, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माई मदर, मेरी माता, केप्ट माई ज्वेलरी डैश द लॉकर, इन आएगा इनटू आएगा, केप्ट इन आएगा इनटू। अगर रखी हुई कोई चीज है, अगर कोई चीज रखी हुई है तो मोशन में तो नहीं है, तो मेरे भाई क्या आएगा, इन आएगा, कीप इन द लॉकर, इनटू तो नहीं आएगा, इनटू मोशन को दिखाता है ना। ओके आगे बढ़ जाऊं। सी इज डैश करप्शन, तो मेरे भाई किसी चीज के खिलाफ होने के लिए आप अगेंस्ट लिखते हो, सी इज अगेंस्ट करप्शन। हर अंकल इज गोइंग डैश गार्डन, इसमें दोनों आ जाएंगे, गोइंग टू गार्डन, उसके जो अंकल है वो सिर्फ गार्डन जा रहे हैं। अगर गोइंग टू वर्ड लगा दिया, गोइंग टू वर्ड गार्डन लगा दिया, उसका मतलब वो गार्डन की तरफ जा रहे हैं, की तरफ। दोनों सही है, दोनों बार मीनिंग अलग अलग हो जाएगा, एक बार गार्डन को जा रहे हैं, एक बार गार्डन की तरफ जा रहे हैं। अब हमें क्या पता वो गार्डन को जा रहे हैं, गार्डन की तरफ जा रहे हैं, हमें थोड़ी ना पता है, वो फिक्स्ड है कि गार्डन ही जा रहे हैं, फिक्स्ड है गार्डन ही जा रहे हैं, है ना। इसमें दोनों आ सकते हैं। अब सम फ्रेज प्रेपोजिशंस देख लो, ऐसी प्रेपोजिशंस जो फ्रेज में चलती है। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई मीनिंग हो, दैट हैज अ मीनिंग। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज अ मीनिंग फ्रेज कहलाता है। मतलब ऐसी प्रेपोजिशन जो एक से अधिक वर्ड से मिलकर बनी होती है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू, एक अकॉर्डिंग वर्ड हो गया, एक टू वर्ड हो गया, वन टू, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज इनको बोल देते हैं। अकॉर्डिंग टू होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग के साथ टू ही चलेगा। तो अकॉर्डिंग के साथ आप ऑफ बाई करके ऐसे आंसर दे देते हैं, आप बोलोगे जी अकॉर्डिंग टू होगा। अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैमिंग, फिलिप स्टेड एट द होटल। दे आर पेड अकॉर्डिंग विद हाउ क्विकली ही वर्कड, बताओ। दे आर पेड, उन्हें पेड किया गया, अकॉर्डिंग विद नहीं होगा, आपको पता है अकॉर्डिंग के साथ टू आता है, अकॉर्डिंग के साथ टू आता है। नहीं वहां से क्वेश्चन ही नहीं आएगा, वो सिर्फ समझाने के लिए, आपको, आपके लिए अकॉर्डिंग गोइंग टू वर्ड लिखा हुआ आ रहा है तो आप समझ सको, अच्छा वो उस तरफ जा रहा था। अगर गोइंग, जैसे कि आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग होम हो गया, ऐसे तो आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, तो इसका मतलब मैं अपने ऑफिस ही जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट ही जा रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू वर्ड मार्केट, तो इसका मतलब है मैं मार्केट नहीं जा रहा, मैं तो बस उस दिशा में जा रहा हूँ, मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, आप समझ सको बस। अकॉर्डिंग द वेदर, तो आप बोलोगे जी अकॉर्डिंग अकेला नहीं आता, अकॉर्डिंग टू आता है साथ में। अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट विल बी स्नोइंग ऑल फोरकास्टेड, ठीक है जी। अब बाई डिंट ऑफ होता है के बल पर, के बलबूते या के बल पर। बाई डिंट ऑफ होता है के बल पर या के बलबूते। तो ये बाई डिंट ऑफ तीनों साथ चलते हैं। सी गॉट, उसने प्राप्त किया, व्हाट सी वांटेड, जो वह चाहती थी, डैश डिंट ऑफ प्लीडिंग एंड थ्रेटनिंग, खुशामद करके और डरा के, धमकी देके उसने वो प्राप्त कर लिया जो वह चाहती थी। तो आप बोलोगे डिंट ऑफ के साथ आप बाई लगाते हो, बाई डिंट ऑफ। बाई डिंट ऑफ मेरा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसका मतलब होता है के बल पर। उसने प्राप्त किया जो वह चाहती थी, खुशामद और धमकी के बल पर। प्लीडिंग हो जाए मेरे भाई, खुशामद करना, किसी से रिक्वेस्ट करना है ना, खुशामद नहीं करते। और आपको पता है थ्रेटनिंग हो जाता है, धमकी वगैरह, ठीक है जी। जैसे ये क्वेश्चन है, आई अज्यूम्ड दैट, मैंने अज्यूम किया था, बाई डिंट माई एक्सपर्टाइज आई वुड बी अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट।
मेरी एक्सपर्टाइज के बल पर मुझे कांटेक्ट मिलेगा, मुझे कांटेक्ट मिलेगा। ओके, तो आप बोलोगे जी बाई डिंट नहीं होता है, पूरा होता है बाई डिंट ऑफ, बाई डिंट ऑफ। तो या तो वो देखो ऐसे इधर करके दे देगा या इधर छोड़ के दे देगा, तो पूरा होता है बाई डिंट ऑफ, के बल पर। उसका हिंदी मीनिंग है के बल पर। ठीक है जी, नहीं एसडी में लिखने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाता हूं। इन केस ऑफ होता है अगर, इन केस ऑफ अगर, है ना, अगर ऐसा हुआ तो इन केस ऑफ, या तो अगर लिख सकते हो या फिर के स्थान पर भी लिख सकते हो। अगर इन ल्यू ऑफ लेते हैं उसके, तो इन ल्यू ऑफ चलता है। इन केस डैश रेन, है ना, डोंट गो विदाउट एन अम्ब्रेला। अगर बारिश होती है तो बिना अम्ब्रेला के बाहर मत जाओ। तो इन केस ऑफ चलता है, बाय डिंट ऑफ, इन केस ऑफ, इन ल्यू ऑफ भी होता है। केस ऑफ एनी क्वेश्चंस डोंट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी। केस ऑफ एनी क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चन हो, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी, डोंट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी। तो मेरे से कॉन्टेक्ट करने में हेजिटेट मत होना, मेरे से कांटेक्ट करने में हेजिटेट मत होना। तो आप बोलोगे जी इन केस गलत, केस ऑफ गलत है, पूरा होता है इन केस ऑफ, इन केस ऑफ पूरा फ्रेज होता है। प्रपोजिशनल फ्रेज है इन केस ऑफ, है ना, अगर, अगर ऐसा होता है। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, डोंट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी, तो मेरे से कांटेक्ट करने में हेजिटेट मत होना, शर्माना नहीं है, मेरे से कांटेक्ट कर लेना। अगला हमारा होता है इन ल्यू ऑफ, के बदले, के बदले या के स्थान पर, के बदले या के स्थान पर हम यूज करते हैं इन ल्यू ऑफ। क्या यूज करते हैं? इन ल्यू ऑफ, है ना, इन ल्यू ऑफ होता है के बदले या के स्थान पर। ठीक है जी, दे टुक कैश, इन केस ऑफ आएगा या इन ल्यू ऑफ आएगा द प्राइज दे हैड वॉन। दे कैश, दे टुक कैश, उन्होंने कैश लिया, द प्राइज, प्राइज दे हैड वॉन, जो उन्होंने प्राइज जीता था। अगर उन्होंने कैश लिया या के बदले उन्होंने कैश लिया, जो उन्होंने प्राइज जीता था उसके स्थान पर कैश लिया या उसके बल पर कैश लिया, बताओ क्या होगा सही आंसर मेरे भाई? दे टुक कैश इन ल्यू ऑफ द प्राइज दे हैड वॉन, जो उन्होंने प्राइज जीता था ना उसके बदले, उसके स्थान पर उन्होंने कैश की डिमांड कर दी, मुझे कैश चाहिए। इन ल्यू ऑफ विल बी द राइट आंसर। इन केस ऑफ नहीं, के बल पर, के बदले नहीं, मतलब अगर वाला नहीं भाई। इन केस ऑफ तो अगर को दिखाता है ना, अगर, अगर दे टुक कैश, उन्होंने कैश लिया, अगर द प्राइज, अगर प्राइज उन्होंने जीता है तो उन्होंने कैश लिया, और यह है उन्होंने कैश लिया के स्थान पर प्राइज, प्राइज के स्थान पर उन्होंने कैश लिया जो उन्होंने प्राइज जीता था। ठीक है जी, इन ल्यू ऑफ विल बी द राइट आंसर। तो इन केस ऑफ और इन ल्यू ऑफ में कंफ्यूजन होता है, जैसे कि देखो अभी मैंने भी बोल दिया था, है ना, तो इन ल्यू ऑफ आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है इफ समवन इज अनेबल टू अटेंड एन इवेंट, अगर कोई व्यक्ति अनेबल है इवेंट को अटेंड करने के लिए, दे माइट सेंड अ गिफ्ट इन केस ऑफ देयर अटेंडेंस। बताओ अगर कोई व्यक्ति अनेबल है अटेंड करने को इवेंट को, तो दे माइट सेंड, वो भेज सकते हैं, अ गिफ्ट, एक गिफ्ट, इन केस ऑफ, अगर, इन केस ऑफ अगर देयर अटेंडेंस, अपनी अटेंडेंस के बदले गिफ्ट भेजेंगे। भाई तुम पहुंच नहीं सकते, कोई बात नहीं, गिफ्ट सेंड कर दो। भाई कोई इवेंट था, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा था, है ना, तो जैसे कि हम देखे आगरा में कल इवेंट हुआ हमारा RWA का, तो कुछ स्टूडेंट जो दूर के थे नहीं पहुंच पाते, उनको अपनी
टीचर्स को रेस्पेक्ट भी एक्सप्रेस करनी थी, तो वो कोई चिट्ठी कुछ भी वहां पहुंचा सकते थे, है ना। तो भाई अटेंडेंस के स्थान पर आप कुछ भी भेज सकते थे। तो मेरे भाई क्या होगा, इन केस ऑफ की जगह होगा इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू, LIEU, इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ, सही बात है जी, इन ल्यू ऑफ हो जाएगा। सर जी और कितनी क्लासेस होंगी? प्रेपो आज खत्म, आज होगी 18, 19-20 में आपका कंजंक्शन खत्म, और 21-22 में आपका आर्टिकल खत्म, और 23, 24, 25 फिर हम वर्कशीट करेंगे रोज। फिर ये झंझट नहीं रहेगा। अब झंझट क्या चल रहा है, कोई स्लॉट खाली नहीं है, मैं किस टाइम कराऊं आपको वर्कशीट एक्स्ट्रा क्लास लगा के? तो फिर मैं रोज इस टाइम मतलब 60-70 क्वेश्चन की वर्कशीट आपके लिए इस टाइम ले आया करूंगा, है ना, रोज चैप्टर वाइज वर्कशीट ले आया करूंगा। और इस संडे हम कर लेंगे आपके एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कल हमने कर लिए सुपरफ्लुअस कंफ्यूजिंग पेयर, और इस संडे नहीं, कल मेरी छुट्टी रहेगी तो कल करेंगे हम एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट। दोनों में से एक क्लास हम कल लगाएंगे, या तो हम एक्टिव पैसिव करेंगे कल, या फिर हम कल डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, ठीक है, कोई एक चीज हम कल करेंगे। आगे क्वेश्चन है ऑन अकाउंट ऑफ होता है के कारण, के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू भी होता है इसका। आप ऑन अकाउंट ऑफ बोलो या ड्यू टू भी होता है, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, दोनों का मतलब के कारण होता है। आई डोंट ड्रिंक एल्कोहल अकाउंट ऑफ माई पुअर हेल्थ, मेरी पुअर हेल्थ की वजह से मैं अल्कोहल ड्रिंक नहीं करता हूं, मैं अल्कोहल ड्रिंक नहीं करता हूं। मुझे बताओ, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, वर्कशीट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बिल्कुल करेंगे हम, ठीक है। तो अल्कोहल को ड्रिंक करने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं, क्या यूज कर सकता हूं, पहला तो आपको ये बताना है। और अकाउंट ऑफ अकेला नहीं होता है, ऑन अकाउंट ऑफ होता है, ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण। मैं अल्कोहल नहीं पीता के कारण, मेरी खराब हेल्थ के कारण, है ना। आपको पहला तो ये बताना था, पहले तो ये बताना था कि जी ड्रिंक की जगह में क्या वर्ड यूज कर सकता हूं, ठीक है, क्या यूज कर सकता हूं जी। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू शमसीन जी, थैंक यू। द ओल्ड वर्कर रिटायर्ड, ओल्ड वर्कर रिटायर हो गया ऑन अकाउंट डैश हिज ओल्ड एज, अपनी ओल्ड एज के कारण जो वर्कर था वह रिटायर हो गया। तो आप बोलोगे जी पूरा होगा ऑन अकाउंट ऑफ होता है, पूरा जो होता है व्यक्ति या तो वो अकाउंट ऑफ लगा देगा, ऑन नहीं लगाएगा, या ऑन अकाउंट लगा देगा, ऑफ नहीं लगाएगा। पूरा होता है ऑन अकाउंट ऑफ। सर एरर वेटेज कितने है यार, तुम सच में ही पहली बार पढ़ रहे हो इसका मतलब? भाई एरर वेटेज तो 3-4-5 क्वेश्चन ही आएंगे, इंप्रूवमेंट भी एरर से आएंगे, फिलअप्स भी एरर से आएंगे, तो मतलब पूरी ग्रामर आपको एरर के थ्रू सीखना आसान होता है। ये नहीं कि सर जी 5 नंबर के एरर आते हैं, आपने तो पूरी ग्रामर में एरर ही कराया है, आपने तो इंप्रूवमेंट कराया ही नहीं है ना, आपने तो फिलअप्स कराए ही नहीं है। भाई फिलअप्स या तो वोकैब से आते हैं या एरर से आते हैं, ग्रामर से आते हैं, इंप्रूवमेंट या तो वोकैब से आते हैं, ग्रामर से आते हैं, मतलब ये गलत बात है। ड्रिंक की जगह हैव, बहुत गजब। आप बोलोगे डू डज डिड के बाद V1 आता है, ड्रिंक V1 है, और ड्रिंक इज इक्वल टू हैव, ड्रिंक V1 इज इक्वल टू हैव V1, तो मैं यहाँ पे हैव भी लिख सकता हूँ, आई डोंट हैव एल्कोहल ऑन अकाउंट ऑफ माई पुअर हेल्थ। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। अगला क्वेश्चन है द मैच वाज ड्रॉन अकाउंट बैड वेदर, तो जो मैच था वो ड्रॉ हो गया, मैच को ड्रॉ करना पड़ा था, क्यों? ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर, बुरे मौसम की वजह से मैच को ड्रॉ करना पड़ा था। किस वजह से? बुरे मौसम की वजह से, है ना, बुरे मौसम की वजह से उसे ड्रॉ करना पड़ा था। बहुत गजब, आप सबके आंसर बिल्कुल सही है। मैं हैव यूज करूं, मैं ड्रिंक यूज करूं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, दोनों सही है।
इन स्पाइट ऑफ होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के होता है के बावजूद, ठीक है जी। इन स्पाइट ऑफ हो या फिर डेस्पाइट हो, दोनों का सेम मीनिंग है। इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डेस्पाइट, लेकिन डेस्पाइट के साथ आप ऑफ नहीं लगा सकते। इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डेस्पाइट, और डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। एग्जाम में क्या करता है, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगाता नहीं है जबकि लगना चाहिए, और डेस्पाइट के बाद ऑफ लगाना नहीं है, वो लगा के देगा, लगा के देगा, है ना लगा के देगा, बिल्कुल। हाँ टेक भी हो सकता है, बिल्कुल। वैसे यूज किया जाता है लंच के लिए, हम टेक लंच यूज कर सकते हैं, लंच को के लिए टेक का यूज ज्यादा करते हैं। सी डिड हर होमवर्क, सी सब्जेक्ट, आप बोलोगे डिड तो हेल्पिंग वर्ब है, अच्छा जी बिल्कुल है। इसकी मेन वर्ब कहाँ है, नहीं है, इसका मतलब यही मेन वर्ब है। और अगर ये मेन वर्ब है तो ये V2 है, डू डज डिड, डू डिड डन होता है ना। तो सी डिड हर होमवर्क इन स्पाइट द पेन इन हर हैंड, अब उसके हाथों में दर्द होने के बावजूद उसने अपना होमवर्क किया, है ना। जैसे मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूँ, है ना। और फिर भी आप बोल देंगे जी फॉर्मेलिटी करिए इस बैच में, तो इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ तुम्हारी अब हरकतें ना ऐसी होती जा रही है ना। तुम्हारी हालत ऐसी होती जा रही है जैसे होती है नहीं, गर्लफ्रेंड होती है या वाइफ होती है, उसे खुश करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। कुछ भी कर लो, ये नहीं किया, ये नहीं किया, मेरे से प्यार नहीं करते, फॉर्मेलिटी करते हो, फॉर्मेलिटी चल रही है, सबके ऐसे करते हैं, ये वो, तुम्हारी हालत भी वही हो रही है। फॉर्मेलिटी चल रही है, ये नहीं करा, वो नहीं करा, दूसरे की हालत नहीं दिखती किसी को, कोई बात नहीं। तो पूरा होता है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। मैं कहूँ ना, तुम्हारे घर वाले तुमसे कहें तुम इतनी मेहनत करके पढ़ो, और तुम्हारे यार दोस्त घर वाले तुमसे बोल दे फॉर्मेलिटी कर रहा, यूं ना पढ़ रहा, तुम बीमार होके भी पढ़ रहे हो और तुम्हारे घर वाले बोल यूं ना पढ़ रहे, तो फॉर्मेलिटी करा है। जब तुम्हें अंदर से वो दर्द फील होगा जो तुमने मुझे फील कराया है, कोई बात नहीं, समय समय की बात है, अपना टाइम आएगा। आई गॉट द डैश, आई गॉट हर नंबर, आई गॉट द इंफॉर्मेशन, मुझे इंफॉर्मेशन मिली, डैश ऑफ हिज, है ना, प्रिजन रिकॉर्ड। आई गॉट द इंफॉर्मेशन, मुझे इंफॉर्मेशन मिली स्पाइट ऑफ हिज प्रिजन रिकॉर्ड, प्रिजन रिकॉर्ड के बलबूते पर। आप बोलोगे जी इन स्पाइट ऑफ होता है पूरा। दे वर वेरी फास्ट इन स्पाइट ऑफ बीइंग टेरिबली ओवरवेट, बताओ। दे वर वेरी फास्ट, वो बहुत फास्ट थे। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ एक पूरा प्रेपोजिशन है, के बावजूद, बीइंग टेरिबली ओवरवेटेड, ओवरवेटेड करो, भयानक रूप से ओवरवेटेड होने के बावजूद भी वे बहुत फास्ट थे, है ना। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे भाई फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं, जो फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, या तो वोकैब बेस आते हैं या फिर वो, या फिर वो ग्रामर बेस आते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। आगे बढ़ जाऊं, अब कुछ टेस्ट योर सेल्फ है आपके लिए। मैंने आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज करा दी, इन स्पाइट ऑफ, इन ल्यू ऑफ, इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ भी होता है, इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट, इंस्टीड ऑफ। देखो इन ल्यू ऑफ की जगह आप इंस्टीड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। ये जो था ना इन ल्यू ऑफ, के स्थान पर,
इन ल्यू ऑफ के स्थान पर आप इंस्टेड ऑफ का भी यूज कर सकते हो, इज इक्वल टू इंस्टेड ऑफ भी होता है के स्थान पर, के बदले। इन ल्यू ऑफ या इंस्टेड ऑफ दोनों का बराबर मीनिंग है। जी जी बिल्कुल। ओके जी। जल्दी जल्दी आप आंसर बताएंगे क्योंकि फिर आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये प्रेपोजिशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आज की क्लास से भी कंप्लीट नहीं है। आज की क्लास से अलग भी मैं आपको क्या दूंगा, एक वर्ब प्रेपोजिशन चार्ट दूंगा जो आपको याद करना होगा, है ना, जो आपको अलग से करना होगा। हम मेंस के लिए अलग से वोकैब कराएंगे। वोकैब तो आपकी चलती रहेगी, वोकैब आपकी चलती ही रहेगी। आपका इतनी बार रिवीजन वोकैब में हो जाएगा कि वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती। पहला क्वेश्चन है, आई कुक्ड द राइस। मैंने चावल पकाए। अकॉर्डिंग ऑफ नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑन द बॉक्स। बॉक्स पर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने चावल पकाए। माई ब्रदर सक्सीड्स, मेरा भाई सफल होता है। विद डिंट ऑफ नहीं होता है मेरे भाई, बाई डिंट ऑफ होता है, तो बाई डिंट ऑफ शेयर हार्ड वर्क। शेयर होता है कंप्लीट हार्ड वर्क। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, इन केस टू फायर। इन केस टू नहीं होता है, इन केस ऑफ होता है। इन केस ऑफ, अगर, यदि फायर, अगर फायर होती है, आग आती है, यूज द स्टेयर्स नॉट द एलिवेटर। तो आपको एलिवेटर यूज नहीं करना, आपको सीढ़ियां यूज करनी है। आ 15% सर्विस चार्ज इज एडेड इन ल्यू फॉर टिपिंग। टिपिंग के जगह पे 50% वो चार्ज लगाता है, तो इन ल्यू फॉर नहीं होता, इन ल्यू ऑफ होता है। इन ल्यू ऑफ, ये इन था, इन ल्यू ऑफ होगा, इन ल्यू फॉर नहीं होता है, इन ल्यू ऑफ होता है मेरे भाई। क्या होता है? इन ल्यू ऑफ होता है। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सीपीयू के लिए कोई प्लेटफॉर्म इतनी मेहनत नहीं करेगा जितनी मैं आपको करके दूंगा। कोई दावा कर रहा हूं, सीपीयू बैच में इंग्लिश के लिए ऑल इंडिया अगर कोई प्लेटफॉर्म इतनी मेहनत करके दिखा दे जितनी मैं करके दिखाऊं, तो आप मुझे दिखा देना, पढ़ाना छोड़ दूंगा जितनी मैं आपको कराऊंगा। स्पेशली सीपीयू बैच में, चाहे वो वर्कशीट सॉल्यूशन हो, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे वो वोकैब हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो आपके कुछ भी रहे, मैं आपकी मेंस के लिए भी क्लासेस लेता रहूंगा। वर्कशीट एक बार नहीं, अब सारी वर्कशीट करा के प्री तक मेंस के लिए दोबारा से आपके लिए सारी वर्कशीट कराऊंगा दोबारा से। फिर आपके लिए दोबारा से मिसलेनियस क्वेश्चन लाया करूंगा रोज 30 40 50। वोकैब आपकी रोज चलती रहेगी चलती रहेगी, आपको चीजें फिंगर टिप पे आ जाएंगी। आप खुद बोलोगे सर जी कुछ नया पढ़ा दो, सब कुछ तो पढ़ा रखा है तुमने, फिर उसे ही पढ़ाने लग गए, कुछ नया पढ़ा दो। और उसके बावजूद भी तुम बोलो कि सर जी बस फॉर्मेलिटी चल रही है, तो भाई फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं आपके लिए, उसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ, है ना। ये चीज आप खुद देखना। अगर आपके किसी साथी ने कहीं और से सीपीओ का बैच ले रखा है तो पूछ लेना कि क्या उन्होंने इतनी मेहनत कराई थी, ऐसा कुछ किया था। बिल्कुल। ना भाई। जी। राम राम सारे ने। ओके जैसे क्वेश्चन है, सुपरवाज सम वॉट डिलेड ऑन अकाउंट ऑफ होता है, दिव्याज रेदर टार्डी अराइवल। सुपर होता है जो कुछ भोज भोज नहीं होता, उसे बोला जाता है, भोज को बोला जाता है।
माई कंपनी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, मेरी कंपनी कर रही है बहुत अच्छा। इन स्पाइट फॉर नहीं होता है, इन स्पाइट ऑफ होता है, के बावजूद रिसेशन, रिसेशन के बावजूद मेरी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। माई कंपनी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, ये दोबारा आ गया। इट इफ होता, इफ होगा, इफ वन अटेन्स एन आउटकम, अगर कोई आउटकम अटेन करता है, बाई डिंट ऑन नहीं होता है, बाई डिंट ऑफ होता है। आई थिंक वन रीचेस होगा, रीच इट एज अ रिजल्ट ऑफ दैट थिंग। ठीक है, तो आप बोलोगे जी बाई डिंट ऑफ होता है, क्या होता है? बाई डिंट ऑफ होता है। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। अब हम देख लेते हैं वर्ड विद नो प्रेपोजिशंस, ऐसे वर्ड जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं आती। मैंने आपको कंफ्यूजिंग बता दिए, इन कहाँ पे लगता है, इनटू कहाँ पे, एकेडमिक प्रेपोजिशन पढ़ा दी। मैंने आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज पढ़ा दी है जो ग्रुप में चलते हैं। भाई ग्रुप है, बाई डिंट ऑफ ही आएगा, इन ल्यू ऑफ ही आएगा, इन स्पाइट ऑफ ही आएगा, ओविंग टू भी आएगा, है ना, ये सब फिक्स्ड है, मतलब ये फ्रेज में ही चलते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कोई प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं, जैसे कि मेरे भाई इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता है, लुक इनटू आता है। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट के साथ हम इनटू नहीं लगाते हैं। इंक्वायर के साथ इनटू लगा सकते हैं, इन्वेस्टिगेट के साथ हम इनटू नहीं लगा सकते हैं, है ना। आप ये भी काट के चलो, उसका मीनिंग अलग हो जाता है फिर इंक्वायर इनटू का। तो इन्वेस्टिगेट इनटू की जगह हम लुक इनटू का ही, मतलब या तो खाली इन्वेस्टिगेट आता है, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आएगा, लुक के साथ इनटू आ सकता है। लुक इनटू इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेट, है ना। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी, ये बात भी सही है रवि कुमार जी, ये बात भी सही है, आई एग्री विथ यू। ये बात भी सही है कि हर टीचर को बिल्कुल ऐसा ही फील होता है। द जज गेव ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर। आप बोलोगे जी इन्वेस्टिगेट के साथ हमको इनटू नहीं लगाना है, द जज गेव ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द मैटर होगा, जज ने ऑर्डर दिया मैटर को इन्वेस्टिगेट करो, जज ने ऑर्डर दिया मैटर को इन्वेस्टिगेट करो। आई मस्ट इंक्वायर फर्दर इनटू द मैटर, आई मस्ट फर्दर इंक्वायर द मैटर होना चाहिए। ठीक है, लुक के साथ इनटू आ सकता है, लुक इनटू इज इक्वल टू ये होता है, आपको इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, इन्वेस्टिगेट वो इनटू लगा के देंगे जो कि बिल्कुल गलत है, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है, कम के साथ बैक आ जाता है। और ये इंक्वायर इनटू आप यूज कर सकते हो, कर सकते हो, इसे छोड़ देना। इन्वेस्टिगेट इंक्वायर इनटू का मतलब होता है जो ना चीजें कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इसका मीनिंग होता है। आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, इसके साथ इनटू लगा लेना, मतलब इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आएगा, इंक्वायर के साथ इनटू आ सकता है, और लुक इनटू इनके बराबर होता है, लुक इनटू, लुक इनटू इसके बराबर होता है, लुक इनटू इसके बराबर होता है। रिटर्न के साथ इसका मीनिंग में थोड़ा सा इसका इन दोनों के मीनिंग में अंतर होता है, खाली इन्वेस्टिगेट भी आ जाता है, इंक्वायरी भी आ जाता है, रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है, रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, कम के साथ बैक आता है। रिटर्न इज इक्वल टू कम बैक होता है। ही इज रिटर्निंग बैक फ्रॉम द वेकेशन, गलत है, बैक गलत है, क्वेश्चन गलत है। और ही इज कमिंग बैक फ्रॉम हिज वेकेशन, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। ही इज कमिंग बैक फ्रॉम हिज वेकेशन, ये वाला सही है। कम के साथ तो बैक आ सकता है, रिटर्न इज इक्वल टू कम बैक, रिटर्न वापिस होना, कम बैक वापिस होना, रिटर्न वापिस होना, कम बैक वापिस होना, दोनों का सेम मतलब है ना। रिटर्न और दोनों सेम होते हैं। ओके, आगे है, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ आ सकता है, तो दोनों का मतलब है से मिलकर बना होना, से मिलकर बना होना,
दोनों का मतलब है से मिलकर बनना, है ना, से मिलकर बना होना। जैसे कि क्वेश्चन है दिस स्कूल कॉम्प्राइजेज ऑफ 50 रूम्स, यह जो स्कूल है वह 50 रूम से मिलकर बना है, गलत है, कंप्राइजेज 50 रूम होगा, ऑफ नहीं होगा। ठीक है जी। द टीम कंसिस्ट ऑफ यूरोपियन एंड 2 ऑस्ट्रेलियंस, ये वाला ठीक है। जो टीम है वह मिलकर बनी है, उसमें 4 यूरोपियंस है और 2 ऑस्ट्रेलियंस है। कंप्राइजेस के साथ ऑफ नहीं आएगा, कंसिस्ट के साथ ऑफ आ जाता है, ये है। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आएगा, कंसिस्ट के साथ ऑफ प्रेपो लगती है। अगला क्वेश्चन है अटैक के साथ ना तो ऑन आता है ना अपॉन आता है, ना तो ऑन आता है ना अपॉन आता है। आपको लगता है द एनिमी अटैक ऑन मी, सी अटैक ऑन मी, सही तो है, उसने मेरे ऊपर आक्रमण किया, उसने मेरे ऊपर आक्रमण किया, सही तो है, सी अटैक ऑन मी, गलत है। अटैक के साथ ना तो ऑन आता है ना अपॉन आता है मेरे भाई, है ना, ना तो ऑन आता है ना अपॉन आता है ना, ठीक है। जैसे कि द रॉबर्स ब्रूटली अटैक ऑन अपॉन द सिक्योरिटी गार्ड, जो लुटेरे थे उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर ब्रूटली मतलब बहुत क्रूरता से, बहुत भद्देपन से, बहुत गंदे तरीके से अटैक किया। तो आप बोलोगे जी अटैक के साथ ना तो ऑन लगाओ और ना ही अपॉन लगाओ, अटैक ऑन अपॉन कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा द रॉबर्स ब्रूटली अटैक द सिक्योरिटी गार्ड, रॉबर्स ने सिक्योरिटी गार्ड को ब्रूटली अटैक किया जी। पापा का गब्बर शेर गुज्जर जी, थैंक यू मेरे भाई, बिल्कुल अच्छी बात, अगर इन सारे वर्ड को आप शॉर्ट डायरी में लिखोगे तो अच्छी बात है। नहीं मेरे भाई रवि भाई, आपने आपने बात सही बोली थी, उसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं है, आपने सही बोली है वो बात गलत, आपको लगा मैं वैसे बोल, नहीं वो सही बात है, वो गलत नहीं है, वो सही बात है। द रॉबर्स ब्रूटली अटैक द सिक्योरिटी गार्ड विल बी द राइट आंसर, ये होगा सही आंसर। भाई ये पानी अभी ला के रखा है ठीक, मुझे नहीं पता, मैं पढ़ा रहा हूँ, कब रख दिया मुझे आइडिया नहीं है। एक्सप्लेन के साथ ना तो मेरे भाई ऑफ आता है ना एक्सप्लेन अबाउट आता है, एक्सप्लेन के साथ हम ऑफ अबाउट कुछ नहीं लगा सकते, एक्सप्लेन के साथ ना तो हम ऑफ लगाते हैं ना ही अबाउट लगाते हैं। फिर से आपको बताऊंगा, प्रेपोजिशन याद करने वाला सारा है, याद करने वाला है, याद कैसे होगा जी भैया, आज है मंडे, जो मेरी बात को फॉलो कर लेगा वो प्रेपोजिशनल पर कमांड बना जाएगा, जो फॉलो नहीं करेगा वो प्रेपोजिशन के लिए रोता रहेगा, लिटरली रोता रहेगा। प्रेपोजिशन से क्वेश्चन नहीं होते, प्रेपोजिशन से क्वेश्चन नहीं बनते, क्या करूं मैं, प्रेपोजिशन से क्वेश्चन नहीं बनते। वो इस तरीके से लिटरली रोता रहेगा। आज मंडे है ना, आज मंगलवार है, तोते को बुखार है, तोता गया डॉक्टर के, डॉक्टर ने लगाई सुई, तोता बोला पुई पुई पुई, याद आपको ऐसा बोला करते थे। जो इस मंडे से नेक्स्ट मंडे तक रोज दिन में कम से कम एक बार प्रेपोजिशन को रिपीट करेगा, रिवाइज करेगा, उसका रिवीजन रोज करेगा, वो प्रेपोजिशन पे कमांड बना जाएगा। और रोज रोज 7 दिन तक, जो मैंने कल पढ़ाई, जो आज पढ़ाई और जो मैं आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन दूंगा, उन सब का जो रोज रिवीजन करेगा, रोज रिवीजन करेगा, रोज रिवीजन करेगा, 1 सप्ताह तक मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे रिवीजन करने में। मुश्किल रटनी नहीं है, मुश्किल नहीं है, मतलब रटनी नहीं है, आपको सिर्फ पढ़नी है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़नी है ना। अगर 1 सप्ताह तक इस मंडे से नेक्स्ट मंडे आपने रोज रिवीजन कर लिया तो आपको प्रेपोजिशन वर्ड के साथ अपने आप जुबान पे केसरी हो जाएगी, आप जुबान अंग्रेजी हो जाएगी, आपकी जुबान केसरी नहीं रहेगी, है ना। हाँ जी।
बिल्कुल। अब देख लेना ये, अब आपकी चॉइस है, चॉइस इज योर्स कि आपको रोना है ये कमांड बनानी है। तो मेरे भाई एक्सप्लेन के साथ ना अबाउट लगाना है ना ऑफ आना है। सी एक्सप्लेन द सीक्रेट ऑफ हर सक्सेस, उसने सक्सेस के सीक्रेट को एक्सप्लेन किया। वैसे सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता है, सक्सेस का प्रोसीजर होता है, सक्सेस का प्रोसीजर होता है, सीक्रेट नहीं होता है। कहने वाली बातें हैं, सीक्रेट है सक्सेस का। कोप अप नहीं होता है, कोप विद होता है। सामंजस्य बिठाना, किसी चीज से सामंजस्य बिठाने के लिए आप कोप अप का यूज नहीं करते, कोप विद का यूज कर सकते हो। बिल्कुल। सी कोप विद डिफिकल्टीज दैट कम इन हर लाइफ, बिल्कुल ठीक है ना। और वैसे भी इसमें ज्यादातर हम आपने देखा होगा कोप अप विद भी यूज कर लेते हैं। कोप अप विद, कोप अप विद का मतलब सामंजस्य बिठाना ही होता है। हाँ, कुछ ना कुछ नया दिख जाए, हाँ ये भी है, प्रेपोजिशन में कुछ ना कुछ नया दिख जाता है। एम्फेसाइज के साथ ऑन नहीं आता है मेरे भाई, एम्फेसाइज के साथ ऑन नहीं आता है। माई मदर एम्फेसाइज ऑन गलत है। माई मदर एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन डाइट, बिल्कुल ये वाला गलत था, एम्फेसाइज के साथ ऑन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, आस्क के साथ फॉर आ जाता है, ऑर्डर के साथ, ऑर्डर के साथ फॉर नहीं आता है, ऑर्डर के साथ फॉर नहीं आता है। दे आस्क फॉर एवरीवन आउट ऑफ द हाउस, देखो जैसे कि सी, ये गलत है। सी ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ ब्लैक टी, उसने उसने ब्लैक टी के लिए एक कप ब्लैक टी का ऑर्डर दिया। तो आप बोलोगे जी, हाँ दोनों लगा सकते हैं, आप बोलोगे जी ऑर्डर के साथ फॉर नहीं लगा सकते, आस्क फॉर लगा सकते हैं। सी आस्क्ड फॉर अ कप ऑफ ब्लैक टी, या तो ऑर्डर करो खाली ऑर्डर, सी ऑर्डर्ड अ कप ऑफ ब्लैक टी, उसने ब्लैक टी का कप का ऑर्डर किया, या सी आस्क्ड फॉर करो, दोनों में से कोई है। कोप की स्पेलिंग गलत है, क्या लिख दिखी है, सही तो है। अच्छा, कोप से ना ये वर्ब हो जाएगा ना, वर्ब एस लगाया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लगाया, ठीक है जी। आस्क फॉर का मतलब होता है ऑर्डर करना, और खाली आस्क का मतलब होता है डिमांड। यहां पे डिमांड वाली बात आ रही है। दे, देखो मैं आपको बताता हूं, खाली अगर आस्क होता है, आस्क का मतलब होता है डिमांड करना, और आस्क फॉर का मतलब होता है, आस्क फॉर का मतलब होता है ऑर्डर करना। तो दे आस्क फॉर एवरीवन आउट ऑफ द हाउस, उन्होंने घर से बाहर जाने की क्या किया, डिमांड की है, भाई घर से बाहर निकलो। हाँ वो गलत है, ऑर्डर अ कप ऑफ टी डायरेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रोच के साथ ना तो टू आता है ना नियर आता है, ना तो अप्रोच के साथ टू आता है ना नियर आता है। द कैट अप्रोच टू द बेबी कॉशियसली, गलत है, टू गलत है, द कैट अप्रोच द बेबी कॉशियसली सही होगा, कॉशियसली, ठीक है जी। अप्रोच के साथ हम टू नहीं लगाते हैं। रिसेंबल के साथ ना तो टू लगाते हैं ना विद लगाते हैं। रिसेंबल अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती है, रिसेंबल मतलब सेम होना, सिमिलर, रिसेंबर मतलब सिमिलर टू, रिसेंबल मतलब सिमिलर टू के जैसा होना।
के जैसा होना। नहीं, ऑर्डर टू भी नहीं आता, ऑर्डर टू भी नहीं आता मेरे भाई, है ना, ऑर्डर टू भी नहीं आता जी, कोप अप कर लेंगे। हाँ, सी स्ट्रांगली रिसेंबल टू विद हर फादर इन अपीयरेंस, गलत है। अपीयरेंस में मेरे भाई, अपीयरेंस में वह अपने पापा के जैसी है, तो रिसेंबल का मतलब ही है सिमिलर टू, रिसेंबल के साथ टू नहीं आता है। पेरिस डॉग क्लोजली रिसेंबल ईच अदर, बिल्कुल ठीक है, रिसेंबल के साथ न टू लगाया है ना विद लगाया है, न टू लगाया ना विद लगाया। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, आस्क हो, बैग हो, इनवाइट हो, टेल हो, इनकरेज हो, एडवाइज हो, इनके तुरंत बाद टू नहीं आता है। ये मेरे भाई ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब इनको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इनको ऑब्जेक्ट देके तो टू लग सकता है ना, एडवाइस समवन, टू तो आ जाएगा, एडवाइज टू समवन नहीं आएगा, टू समवन नहीं आएगा। सही बात है, समझ रहे हो। आस्क, बैग, इनवाइट, टेल, इनकरेज, एडवाइज, इनके साथ टू आपको नहीं लगाना है, इनके साथ टू नहीं लगाना है, ठीक है जी। आई नीड टू आस्क टू अ क्वेश्चन नहीं होगा, आई नीड टू आस्क अ क्वेश्चन, मुझे एक प्रश्न पूछना है, पूछने की जरूरत है। क्यों? आस्क एक मेरी ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर टू प्रेपो है तो ये तो उसका ऑब्जेक्ट है, और ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिनको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अगर आप टू रास्ते से हटा दोगे तो ये आ क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इनके बाद आपको टू नहीं लगाना है, बीच में कुछ आ जाए फिर टू लगा सकते हो। आई बैग टू से दैट, बिल्कुल आपने बोला। अब जो देखो ये आई बैग टू से दैट है, मैंने बोला, बिल्कुल आपने सही बात रखी, आई बैग टू से दैट, ये आपने बात बोली। ये क्या है मेरे भाई? आई प्रोनाउन है, बैग वर्ब है, टू प्रेपो है, से वर्ब है। टू प्लस वी1 क्या है? इन्फिनेटिव है। टू प्लस वी1 क्या है? इन्फिनेटिव है। मैंने बोला इनके बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो टू प्लस वी1 मेरा इन्फिनेटिव है, ये यहां पे ऑब्जेक्ट का ही फंक्शन कर रहा है। इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का फंक्शन कर सकता है, इन्फिनेटिव वर्ब का फंक्शन कर सकता है, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर सकता है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर सकता है। या टू प्लस से कोई ऑब्जेक्ट है? मैं बोल रहा हूं इनके और ऑब्जेक्ट के बीच टू नहीं आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो टू प्लस वी1 है, तो सर आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 4 days, गलत है, 4 days होगा। हाँ ये वाला ठीक है, आई बेग्ड हर फॉर फॉरगिवनेस, बिल्कुल ठीक है। तो बेग्ड वर्ब है, हर उसको ऑब्जेक्ट मिल गया ना, तो फॉर बाद में लगाए ना। बेग्ड और हर के बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं है, इसके और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन नहीं आती है। तो मेरे भाई इस बैग के और ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कौन सी प्रेपोजिशन बीच में आई? ऑब्जेक्ट होता है नाउन प्रोनाउन, है ना। तो टू प्लस वी1 तो इन्फिनेटिव है, पहली बात तो वो इसके और जी इसके ऑब्जेक्ट नहीं है कि इसके बीच में टू लग गया, ये दोनों मिलके ही ऑब्जेक्ट बने हैं। टू प्लस वी1 इन्फिनेटिव जो होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, ये रीजन था यहाँ पे कि क्यों आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, ही बैग्ड टू हर, टू गलत है, क्यों गलत है? आस्क बैग, आस्क बैग, इनवाइट, टेल, एनकरेज, एडवाइज। आस्क बैग, इनवाइट, टेल, एडवाइज, एनकरेज। आस्क बैग, इनवाइट, टेल, एडवाइज, एनकरेज। या इसे और सीक्वेंस बना के देखो,
आस्क, बैग, एडवाइस, टेल, इनवाइट, इनकरेज। ये वाली धुन अच्छी बन रही है, लय बन रही है ना, फ्लुएंसी। आस्क, बैग, एडवाइस, टेल, आस्क, बैग, इनवाइट, टेल, एडवाइस, इनकरेज। आस्क, बैग, इनवाइट, टेल, एडवाइस यहां लगा दो, एडवाइस, इनकरेज। आस्क, बैग, एडवाइस, टेल, आस्क, बैग, इनवाइट, टेल, एडवाइस, इनकरेज। थोड़ी सी फ्लुएंसी बन गई। इनके बीच में, इसके और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेपो टू नहीं, कोई भी प्रेपो नहीं आएगी, गलत है। टू नहीं, कोई भी प्रेपो नहीं आएगी, गलत है। अगला क्वेश्चन है सी इनवाइटेड। इनवाइट तो ऐसी वर्ब है, उसके और ऑब्जेक्ट बीच में टू क्या कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी। टू क्या कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी। आपने बोला था आई बैग टू से, तो ये और ये क्या ऑब्जेक्ट है? क्या ये ऑब्जेक्ट है? मुझे बता दो। से V1 क्या ऑब्जेक्ट होता है? नहीं होता है। वर्ब तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसके और ऑब्जेक्ट के बीच में तो प्रेपोजिशन नहीं लगी। आप इस तरीके से देख सकते हो। और वैसे मैं आपको बता दूं 2 + V1 इसका ऑब्जेक्ट ही है, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है। अब देखो, सजेस्ट से प्रपोज रिपोर्ट के बाद टू आता ही आता है। ये मेरे भाई इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये वाली बात शॉर्ट डायरी में लिखना, ये वाली बात और ये वाली बात शॉर्ट डायरी की है, याद रखना। शॉर्ट डायरी में लिखनी है, SD शॉर्ट डायरी में लिखनी है ये वाली बात। आस्क, बैग, इनवाइट, टेल, एडवाइस, इनकरेज के बाद टू नहीं आता है। 2 + ऑब्जेक्ट के बीच में टू गलत है, ये कोई भी प्रेपो गलत है। और इनके साथ 2 + ऑब्जेक्ट आता है, टू आएगा ही आएगा। एग्जाम में क्यों? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव अकर्मक, इनको कर्म नहीं चाहिए, इनको कर्म नहीं चाहिए, इनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। अगर दे दिया तो वो गलत है, अगर दे दिया तो गलत है। एडवाइस SE वाला वर्ब होता है, CE वाला है ना, CE वाला नाउन होता है। कल नहीं बताया था। वी सजेस्टेड टू द कमेटी दैट दे रिव्यू द केस। क्या होगा? वी सजेस्टेड टू द कमेटी दैट दे रिव्यू द केस। सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों? सजेस्टेड मेरी एक ऐसी वर्ब है, उसको उसके और ऑब्जेक्ट के बीच में टू लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर यहां से टू हट गया तो इसको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और इसे ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं, तो बीच में टू दे दिया तो ये टू का ऑब्जेक्ट है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस टू का ऑब्जेक्ट है। नाउन प्रोनाउन के सॉरी प्रेपो और वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, ये वर्ब है, बीच में टू प्रेपो आ गया, और ये जो वर्ब है ना, ये जो नाउन प्रोनाउन है ना, इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट हो गया है ना। ओके, अगला क्वेश्चन है ही हैड प्रपोज टू मीरा दैट डे आफ्टर टेकिंग हर सीट इन पार्लियामेंट। तो मेरे भाई ही हैड प्रपोज्ड, प्रपोज्ड ऐसी वर्ब है जिसके बीच में टू होना चाहिए, है ना, तो 2 + ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एग्जामिनर कैसे देता है? एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, ये एरर गलत तरीके से पूछे हैं, वो यहां पर टू नहीं देगा, वो यहां पर क्या नहीं देगा मेरे भाई, वो यहां पर टू नहीं देगा, वो यहां पर टू नहीं देगा। एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। क्वेश्चन आपके लिए ऐसे आएगा, इस तरीके से आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि वी सजेस्टेड द कमेटी दैट दे रिव्यू द केस, ही हैड प्रपोज्ड मीरा द डे आफ्टर टेकिंग हर सीट इन द पार्लियामेंट। ऐसे क्वेश्चन आएगा। आप बोलोगे आपको सही कैसे करना है? आपको सही ऐसे करना है, सजेस्ट को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है, सजेस्ट टू समवन होता है, प्रपोज्ड टू समवन होता है, टू प्रेपो लगाओ, ये बिना टू के नहीं आते हैं। इस तरीके से आपको सही करना होगा।
दे सजेस्टेड द कमिटी, यही तो गलत होगा, ऐसे ही तो गलत होगा, यही तो गलती है, इस तरीके से गलती आती है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। होम के साथ टू आता भी है और होम के साथ टू नहीं भी आता है। अब आप बोलो जी ये क्या बात हुई, होम के साथ टू आएगा भी और होम के साथ टू नहीं भी आएगा। जब होम नाउन होगा तो उसके साथ टू आएगा, अगर होम नाउन नहीं होगा तो उसके साथ टू नहीं आएगा। आप बोलो जी मुझे पता कैसे चलेगा होम नाउन है या नहीं है, मैं आपसे कुछ लिख रहा हूं, आप मुझे बताओ ये वाला होम क्या है, खाली होम है, इसमें होम क्या है। अगर मैं इसकी जगह लिखूं द होम, अगर मैं इसकी जगह लिखूं हिज होम, अगर मैं इसकी जगह लिखूं माई होम, अगर मैं इसकी जगह लिखूं देयर होम, अगर मैं इसकी जगह लिखूं, है ना, अगर मैं इसकी जगह लिखूं अगर मैं लिखूं इसकी जगह अवर होम, सरस्वती ये मेरा घर ये तेरा घर, गाना सुना आपने, अवर होम हमारा घर। ओके, अब मैंने आपसे बोला ये वाला होम क्या है भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन द आर्टिकल के बाद सिर्फ और सिर्फ नाउन आती है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है तो ये वाला होम नाउन है। हिज बुक होता है, हिज के बाद होम पक्का नाउन है, माई के बाद नाउन आती है तो माई के बाद आया हुआ होम नाउन है, देयर के बाद बुक आती है, देयर के बाद आया हुआ होम नाउन है। शिवानी किसी से आपको पोजेशन दिखाना, सपोज पर्स, सपोज पर्स, है ना, किरण पायल, तो आप बोलोगे जी सपोज के बाद देखो शिवानीज होम, शिवानी अपोस्ट्रोफी के बाद तो नाउन आती है, ये वाला होम नाउन है। अवर बुक होता है, अवर के बाद तो नाउन आती है। तो अगर खाली होम आता है तो वो वाला होम एक एडवर्ब होता है, और एडवर्ब से पहले हम कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, एडवर्ब से पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते। हाँ वही बता रहा हूं, पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा, लेकिन द होम में होम नाउन है, हिज होम में होम नाउन है, माई होम में, तो नियम बना अगर कोई भी एडजेक्टिव प्लस होम है या फिर कोई भी आर्टिकल प्लस होम है तो इन दोनों केस में होम नाउन होगा। और अगर होम नाउन है, अगर होम नाउन है तो आपको टू प्रेपोजिशन लगानी है, अगर होम एडवर्ब है तो आपको टू प्रेपोजिशन नहीं लगानी है, टू प्रेपोजिशन नहीं लगानी है। अब देखते हैं आप ये वाली बात समझे हो या नहीं हो समझे हो। आई लाइक कमिंग, होम से पहले ना तो कोई एडजेक्टिव है, प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस है, और ना ही आर्टिकल है, इसका मतलब होम यहाँ पे एडवर्ब है, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी, नो प्रेपो होगा। आई लाइक कमिंग होम बिल्कुल सही है। सी लाइक कमिंग डैश होम, होम से पहले माई लगाए, माई के बाद हमेशा नाउन आता है, ये वाला होम नाउन है, अगर होम नाउन है तो टू प्रेपो आएगी, टू प्रेपो आएगी। बिल्कुल, बात समझ में आई मेरे भाई। होम अगर नाउन है तो उससे पहले टू लगाना है, होम अगर नाउन नहीं है तो उससे पहले टू नहीं आएगा, है ना, उससे पहले टू नहीं आएगा। अप्रोच के साथ कोई प्रेपो यूज नहीं होती है, ना टू लगाते हैं ना नियर लगाते हैं, कोई नहीं लगाते हैं। ठीक है भाई, होम से पहले आर्टिकल है या एडजेक्टिव है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। मैं आपसे और क्वेश्चन पूछूं,
ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चंस में एरर बता दो, दोनों क्वेश्चंस में एरर बता दो, बताओ जी। आप बोलोगे, आप बोलोगे दे प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, प्लूरल है, आर प्लूरल वर्ब है, गोइंग इज एम आर के बाद वी वन आती है, टू प्रेपो है, होम एडवर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। अगर नाउन है तो टू आएगा, एडवर्ब है नहीं आएगा। नाउन होता तो या तो आर्टिकल आता कोई या एडजेक्टिव आता। इसका मतलब यहाँ पे एडवर्ब है, टू गलत है, टू गलत है। दे आर गोइंग होम आ जाएगा पहले वाले में, और दूसरे वाले में सी गोइंग हर होम, होम से पहले हर लगा है, हर बुक, इसका मतलब होम यहाँ पे नाउन है, और जब होम नाउन होता है तो अपने से पहले टू प्रेपो लेता है। दूसरे वाले में टू आएगा, पहले वाले में नहीं आएगा, दूसरे वाले में टू आएगा, दूसरे वाले में टू आएगा। टू हर होम, अब यहाँ पे होम नाउन है, अगर होम नाउन है तो टू आएगा, होम एडवर्ब है तो टू नहीं आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, एंटर अ प्लेस होता है, एंटर के साथ इनटू आ प्लेस गलत है। एंटर के साथ इनटू नहीं लगाओगे। अगर आप किसी जगह में एंटर कर रहे हो, अगर आप बिजनेस में एंटर कर रहे हो, एंटर इनटू बिजनेस, रिलेशन, एग्रीमेंट, इरा, इनके लिए आप एंटर के साथ इनटू लगा सकते हो। सिंपल सी बात है, एंटर के साथ इनटू आएगा भी, नहीं भी आएगा। अगर आगे जगह दे रखी है तो नहीं आएगा, जगह नहीं दे रखी आएगा। जैसे कि नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर डैश रूम। जो रूम है ना वो एक जगह है, रूम एक जगह है ना, तो एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा। दूसरा, नॉक ऑन द डोर नहीं होता है, नॉक एट द डोर होता है। बिफोर यू एंटर द रूम, रूम में एंटर करने से पहले नॉक करो, नॉक करो। वुड यू माइंड मी गोइंग देयर, इसमें एरर बताओ। मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन है, बताइए भाई तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, कहां पे एरर है। बताइए भाई या में कहाँ एरर है। करा तो रखा है मैंने, प्रोनाउन में भी कराया है, वर्ब एडवांस में भी कराया है, पता नहीं कैसे तुम्हारा जी, जी है ना। आपको देखना ही कुछ नहीं है, आपको देखना है दे आर विलिंग, वे चाह रहे हैं टू एंटर। डायलॉग कोई जगह नहीं है, अगर जगह नहीं है तो एंटर के बाद इनटू लगा दो, बस सिंपल सी बात है। होम से पहले आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, तो उससे पहले टू लगाओ, नहीं है टू मत लगाओ। अगर एंटर के बाद जगह है तो टू इनटू मत लगाओ, जगह नहीं है तो लगाओ, लगाओ। बताओ जी, बताओ, बताओ। ऋतु चौधरी, लड़की ने बता दिया, डूब के मर जाओ कहीं, लड़की ने बता दिया। कितनी बार बताया, जो ये है ना गोइंग, गोइंग एक V4 है, जेरेंड है, नाउन होता है, और नाउन से पहले प्रोनाउन का कौन सा केस आता है, माई बुक। बुक एक नाउन है, तो ये एक नाउन है, और नाउन से पहले माई बुक होता है ना, माई बुक। बुक से पहले प्रोनाउन का सिर्फ एडजेक्टिव केस माई आ सकता है, तो नाउन से पहले प्रोनाउन का सिर्फ एडजेक्टिव केस माई आ सकता है, तो माई गोइंग होगा, माई गोइंग होगा, माई गोइंग होगा। ठीक है जी।
ये मैंने करा दिया है। डिस्कस डिस्क्राइब के साथ अबाउट का यूज नहीं कर सकते। सी डिस्कस अबाउट द प्लान विद हर सेवरल कलीग्स, अबाउट गलत है, अबाउट का यूज हम नहीं कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे वर्ड विद फिक्स्ड प्रेपोजिशंस, कि ऐसे वर्ड जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है जिनका मीनिंग अलग अलग होता है, जो एक से अधिक प्रेपोजिशन लेते हैं, जो एक से अधिक प्रेपोजिशन लेते हैं। जैसे कि अकाउंटेबल टू समवन होता है। अगर आप देखो जवाबदेही आपकी है, अगर आप किसी व्यक्ति से जवाबदेह हो तो अकाउंटेबल टू समवन। अगर आप किसी चीज के लिए जवाबदेह हो तो अकाउंटेबल फॉर समथिंग होगा, फॉर समथिंग। ये है अकाउंटेबल टू समवन और फॉर समथिंग होगा। ठीक है जी। जैसे क्वेश्चन है सी इज नॉट अकाउंटेबल, अकाउंटेबल के साथ या तो टू आएगा या फॉर आएगा। आगे कोई व्यक्ति दिया हुआ है, आगे मी तो कोई व्यक्ति होगा, मी तो कोई व्यक्ति होगा तो टू लगा दो। अगर व्यक्ति नहीं होता तो फॉर लगा देते, फॉर लगा देते। सही बात है। अकाउंटेबल टू समवन, अगर कोई व्यक्ति है तो टू समवन, व्यक्ति नहीं है तो फॉर लगा दो। पब्लिक ऑफ ऑफिशियल्स कैन फाइनली बी हेल्ड अकाउंटेबल डैश देयर एक्शन। जो देयर एक्शन है वो कोई व्यक्ति तो नहीं है। क्या उनके एक्शन, देयर के बाद नाउन कोई व्यक्ति है? नहीं है जी, तो टू नहीं आएगा, फॉर लगा दो बस। व्यक्ति है टू नहीं तो फॉर, व्यक्ति है टू नहीं तो फॉर, सिंपल सी बात है। ओके। ऐसे ही है अपोलोजाइज टू समवन होता है फॉर समवन। अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना, है ना। अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना, गलती स्वीकार करना। अगर किसी व्यक्ति से गलती स्वीकार करते हो तो टू समवन है। किसी बात के लिए गलती स्वीकार करते हो तो फॉर लगा दो। या तो टू या फॉर, या तो टू या फॉर आएगा। वी वॉन्टेड पब्लिक अपोलोजाइज डैश हिज विक्टिम्स। उसके जो विक्टिम्स होंगे ना वो तो व्यक्ति होंगे, विक्टिम्स जो होंगे वो तो व्यक्ति होंगे, विक्टिम्स तो व्यक्ति होते हैं। आप लगाओगे टू। और आई सिंसियरली अपोलोजाइज डैश द इनॉर्मस डिले। द आर्टिकल इनॉर्मस एडजेक्टिव, डिले देरी। क्या इनॉर्मस डिले कोई व्यक्ति है? इनॉर्मस बहुत ज्यादा देरी, देरी के लिए आप माफी मांग रहे हो तो देरी कोई गलती व्यक्ति तो है नहीं, आप फॉर लगा दोगे। बात समझन में आ रही है मेरे भाई? टू समवन फॉर समथिंग। ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंग्जियस होता है फॉर वंस सेफ्टी। अगर आप किसी की सेफ्टी के लिए चिंतित हो तो फॉर लगाओगे। अगर आप रिजल्ट के लिए चिंतित हो, यार सेफ्टी, किसी को चोट ना लग जाए, ज्यादा बीमार ना हो जाए, भाई मर ना जाए कहीं, अगर ये वाली कंडीशन है तो आप फॉर लगाओगे। और रिजल्ट पता नहीं कैसा होगा तो आप अबाउट लगाओगे। रिजल्ट के लिए आप अबाउट का यूज करते हो। आई एम नॉट अ बिग एंग्जियस डैश बैटल। अब युद्ध में, युद्ध अगर हो रहा है तो आप सेफ्टी के लिए चिंतित हो तो आपको लगाना पड़ेगा फॉर। बिट एंग्जियस फॉर माई बैटल। मैं अपने युद्ध के लिए चिंतित नहीं हूं, युद्ध में मुझे चोट वोट लग जाएगी, सेफ्टी के लिए चिंतित नहीं हूं। और सी इज वेरी एंग्जियस डैश अब हर रिजल्ट। वह बहुत ज्यादा चिंतित है अपने रिजल्ट के लिए। अगर रिजल्ट के लिए चिंतित हो तो अबाउट लगाते हैं। एंग्जियस अबाउट, एंग्जियस अबाउट हो जाएगा सही आंसर। ठीक है मेरे भाई। भाई है तो बहुत सारे, मैं तो सिर्फ रिपीटेड करा रहा हूं जो एसएससी ने पूछे हैं, बहुत सारे। मैं चाहूं तो प्रेपोजिशन की क्लास 15 दिन लगातार चला सकता हूं, 15 दिन लगातार। लेकिन फायदा क्या है? क्या फायदा उस चीज का? पीएचडी तो नहीं करानी। आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो समझाने हैं, वो आपको देने। और मैं फिक्स्ड वाली तो आपको पीडीएफ दे दूंगा सीधे सिंपल। ओके। अगला क्वेश्चन है अटेंड ऑन समवन, अटेंड टू समथिंग। किसी की सेवा सत्कार करना, किसी की बहुत ज्यादा वो करना तो अटेंड ऑन समवन होगा। बाकी चीजों के लिए टू होगा। जैसे कि द स्टूडेंट अटेंड डैश हर टीचर।
जो उसका टीचर है वो तो कोई व्यक्ति है, अगर व्यक्ति है तो अटेंड ऑन आ जाएगा। और बाकी चीजों के लिए माई ब्रदर अटेंड द प्रिपरेशन, है ना, प्रिपरेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। अब प्रिपरेशन जो है, तैयारी, जो कोई व्यक्ति तो है नहीं, अगर वो नहीं है तो आप अटेंड टू लगा दोगे, अटेंड टू लगा दोगे भाई, सही बात है, अटेंड ऑन अटेंड टू हो जाएगा। ओके, सर मेरे भी सर में दर्द हो रहा है भाई। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। आर्ग्यू विद अ पर्सन होता है ओवर समथिंग। अगर आप किसी व्यक्ति से बहस कर रहे हो तो विद लगा दो, अगर आप किसी बात पर बहस कर रहे हो तो ओवर लगा दो। ही ऑलवेज आर्ग्यूज, वह हमेशा आर्ग्यू करता है। हिज ब्रदर, उसका जो भाई है वो तो एक व्यक्ति है, व्यक्ति के साथ आप विद लगाओगे, विद हिज ब्रदर। और जो मनी है वो व्यक्ति नहीं है, अगर व्यक्ति नहीं है तो ओवर लगा दो। वह हमेशा आर्ग्यू करता है अपने भाई से पैसे के ऊपर, पैसे के ऊपर। भाई याद ऐसे नहीं होते कि याद नहीं हो रहा, याद होंगे रिवीजन से। मैंने बताया ना, जो एक सप्ताह तक लगातार लगातार रिवीजन करता रहेगा नोट से, एक सप्ताह तक लगातार, उसको प्रेपोजिशन पे कमांड बनेगी, नहीं तो बाकी तो बस ऐसे ही रह जाओगे तुम लोग। अगला है एंग्री विद समवन होता है एट समथिंग होता है, एंग्री विद समवन होता है एट समथिंग होता है। आप किसी व्यक्ति से नाराज हो, किसी व्यक्ति, हमसे भी बहुत लोग नाराज हैं, मान जाओ भाई, इतने नाराज नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति से नाराज हो तो एंग्री विद समवन आता है, अगर किसी बात से नाराज हो तो एट आता है। माई सिस्टर इज एंग्री डैश मी, मी तो कोई व्यक्ति है, मी तो कोई व्यक्ति है तो एंग्री विद मी। और किस लिए नाराज है, एट माई बिहेवियर, अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो एट लगा दो। मेरी बहन मुझसे नाराज है मेरे बर्ताव के लिए, मेरे बर्ताव के लिए। नहीं, एंग्जियस फॉर नहीं आता है, एंग्जियस ओवर आता है, सॉरी, वो जो आर्ग्यू ओवर आता है, आर्ग्यू फॉर नहीं आता ना। आगे है अप्लाई टू अ पर्सन, अप्लाई फॉर समथिंग। आप अप्लाई कर रहे हो किसी पोस्ट के लिए, अप्लाई करना। अगर आप किसी व्यक्ति से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो व्यक्ति के लिए तो अप्लाई टू अ पर्सन आएगा, टू अ पर्सन। और अगर आप किसी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फॉर समथिंग आएगा, टू अ पर्सन फॉर समथिंग, टू अ पर्सन फॉर समथिंग, है ना, टू अ पर्सन फॉर समथिंग। द कन्वेंशन डज नॉट अप्लाई डैश अस, तो जो को टू है ना, टू है वो कोई व्यक्ति है, अस जो है वो व्यक्ति है, तो टू हो जाएगा। और बाकी ओनली जेन्युइस रिफ्यूज टू अप्लाई डैश अजाइलम, अप्लाइज फॉर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केयर फॉर समवन और केयर ऑफ अ थिंग। अगर आप किसी व्यक्ति की परवाह करते हो, केयर मतलब परवाह करना, परवाह करना, क्या मेरे भाई, परवाह करना। अगर आप किसी व्यक्ति की परवाह कर रहे हो, है ना, अगर आप किसी व्यक्ति की परवाह कर रहे हो तो फॉर लगाओगे, नहीं तो ऑफ लगाओगे। सी डज नॉट केयर, हिम तो कोई व्यक्ति है, प्रोनाउन है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है, हिम तो कोई व्यक्ति है, तो केयर फॉर हिम हो जाएगा, टू रीच दिस लेटर। और आई डोंट केयर डैश हिज कैप, मैं उसके कैप की देखभाल नहीं करता हूं, तो केयर ऑफ आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। ब्रेस्ट इनटू टीयर और ब्रेस्ट अपॉन अ कंट्री सिटी। देखो, ब्रेस्ट इनटू टीयर लॉफ्टर का मतलब होता है फूट, फूट के,
पहले टीयर है ना, रोना या हंसना। भाई आपको कोई बड़ा अनएक्सपेक्टेड दुख मिले तो आप फूट फूट कर रोने लगते हो, फूट फूट कर रोने लगते हो, है ना। लेकिन अगर कोई एक ऐसी बात हो जाए कि बस पूछो मत, तो फूट फूट कर हंसने लगते हो। तो मेरे भाई ब्रस्ट इनटू होता है टीयर या लॉफ्टर, और ब्रस्ट अपॉन का मतलब होता है किसी को अटैक करना, किसी को अटैक करना। देखो अटैक ऑन अपॉन नहीं होता है, अटैक के साथ तो ऑन अपॉन नहीं आता है। ब्रस्ट अपॉन का मतलब होता है अटैक करना किसी को। सडनली सी ब्रस्ट अपॉन लगाओगे, इनटू लगाओगे। लाफ्टर से अटैक तो नहीं हो रहा है, ब्रस्ट इनटू लाफ्टर। अचानक वह फूट फूट कर पागलों की तरह हंसने लगी, हंसने लगी। ओके। अमेरिका ब्रस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब अपॉन हिरोशिमा। अमेरिका ने हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बम से अटैक किया था, तो ब्रस्ट अपॉन होता है। ठीक है मेरे भाई, ब्रस्ट अपॉन होता है। ब्रस्ट इनटू लगा देता, वो एग्जामिनर इनटू लगा देता तो वो गलत हो जाता। सही है मेरे भाई, गलत हो जाता। ओके। मेंस के लिए मैं प्रेपोजिशन की प्री के लिए अलग, मेंस के लिए अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा। सीपीओ मेंस के लिए मैं आपकी अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा। यहां पे हम अपनी प्रेपोजिशन के क्लास को ओवर करते हैं। अभी खुश मत हो, ज्यादा खुश मत हो। अभी आपके 100 प्लस फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, फिक्स्ड, कि इसके साथ यही आता है। उसका एक चार्ट मैं आपको आज की क्लास की पीडीएफ के नीचे अटैच करा दूंगा। जो आज की क्लास की पीडीएफ होगी ना हैंड रिटन, उसके नीचे अटैच मिलेगा, लेकिन वो आज नहीं मिलेगा अटैच, वो आपको कल या परसों अटैच मिलेगा, क्योंकि उसमें हिंदी मीनिंग में कुछ एरर्स हैं जो मेरे को वो करेक्ट कराने हैं। मैंने कल वो देखे तो उसमें कुछ एरर्स थे हिंदी मीनिंग, जिनकी मेरे को हिंदी सही करानी है। वैसे वो तैयार है, तो वो मैं आपको कल शाम को अटैच करा दूंगा। प्रेपोजिशन का मेन बात है जो मैं आपको 100 प्लस दूंगा ना चार्ट में, उनका रिवीजन करना। जैसे कि बिवेयर ऑफ होता है, एफ्रिड ऑफ होता है ना, एम्बेरेस्ड, ये वाले जो वर्ड होते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कल हम शुरू करते हैं अपना कंजंक्शन। मिलते हैं आपसे कल नए टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।